ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल ही में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि निवेश और ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वृद्धि दर को बढ़ाने में बल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी और साथ ही समग्र वृहत आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली है। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड-19 मृत्यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हो रही है। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं, ग्रामीण कामगारों और ग्रामीण उद्यमिता को बल प्रदान करें। राज्यपाल आज राजभवन से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रामीण उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ विषय पर आयोजित कार्यशाला को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि त्योहारों को ध्यान में रखकर ग्रामीण उत्पाद को तैयार किया जाना चाहिए और स्थानीय मेलों और बाजारों में उन उत्पादों को बिक्री के लिए स्थान दिलाया जाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिवान के दारोंदा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि केवल एनडीए ही बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन दे सकता है। श्री आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के रिकॉर्ड को याद रखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती ने अपनी पार्टी के 7 विधायकों को आज निलंबित कर दिया। निलंबित किए जाने वाले विधायकों में भिनगा के असलम रायनी, ढोलाना के असलम अली, प्रतापपुर के मुजतबा सिद्दीकी, हंडिया के हाकिम लाल बिंद, सिधौली के हरगोविंद भार्गव, मुंगरा बादशाहपुर की सुषमा पटेल और सगड़ी की विधायक वंदना सिंह शामिल हैं। प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से विशेष समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोविड जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य कोविड के फैलाव को रोकना है। यह अभियान राज्य में अगले 16 दिन तक जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार लोगों से निरंतर अपील कर रही है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन करें। ये परीक्षण उन लोगों पर किए जाएंगे जो आने वाले करवा चौथ और दीपावली के त्योहार के दौरान आम लोगों के संपर्क में आएंगे। आगामी त्योहारों के मौसम में करवा चौथ और दीपावली ऐसे त्योहार हैं जहां बाजारों और कई दूसरी जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इस परीक्षण अभियान के पहले दिन ऑटो ड्राइवरों और रिक्शा ड्राइवरों की कोविड जांच के नमूने लिए जाएंगे। इसी तरह से आने वाले दिनों में मेहंदी की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, मॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राज्य में इस समय कोरोना के 25,478 सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 2,049 मामलों का पता पिछले 24 घंटों में चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि केशुभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात का जो विकास हुआ वह अकल्पनीय है। राज्यपाल ने स्वर्गीय पटेल के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।